नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर करने जा रहे हैं और यह एक चिंता का विषय भी है कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है, उसका जो ढांचा है, उसमें कितना बदलाव करने की ज़रूरत है, ये हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं और ये खबर चौंकाने वाली है। 5 वर्षों में 13,626 SC/ST OBC छात्रों ने IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से छोड़ी पढ़ाई। जानिए सरकार ने इसके क्या कारण बताए हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। अभी अगर इसको आंकड़ों की बात करें तो इसमें जिन छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी है, उनमें SC समुदाय से 2,424 हैं, ST से 2,622 और OBC से 4,596। पिछले 5 वर्षों में 13,626 दलित, आदिवासी और पिछड़ा समुदाय के छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM से पढ़ाई छोड़ दी है। सोमवार यानी 4 दिसंबर 2023 को यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया था। लोकसभा में यह सवाल पूछा गया था सरकार से कि क्या इन उच्च शिक्षा संस्थानों में SC/ST और OBC के छात्रों के बीच हाई ड्रॉप आउट रेट के कारणों को समझने का कोई अध्ययन किया गया है। तो देखिए सरकार ने इसका क्या जवाब दिया। सरकार ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा में छात्रों को कई विकल्प होते हैं और वे अक्सर अलग अलग शिक्षण संस्थानों में कोर्स के बीच ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हालांकि ये सरकार का कहना है। अब देखिए, अब आपको बात करते हैं किस समुदाय के छात्रों का कितना ड्रॉप आउट रेट है। सरकार द्वारा पेश किए गए डाटा से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में 4,596 OBC, 2,424 SC/ST और 2,622 ST छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बाहर हो गए। इसी अवधि में 2,066 OBC, 1,068 SC और 408 ST छात्र IIT से बाहर हो गए। अब देखिए IIM का क्या आंकड़ा है। IIM में 163 OBC, 188 SC और 91 ST छात्र IIM से बाहर हो गए हैं। अब देखिए सरकार से जब पूछा गया कि इसको ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो जवाब में सरकार ने क्या बताया है। सरकार ने बताया कि ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को पढ़ाई के लिए कई तरह की मदद पहुंचाई जा रही है और इन प्रयासों में फीस को कम करना, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति आदि शामिल है। सरकार का यह भी कहना है कि SC/ST छात्रों के कल्याण के लिए IIT में ट्यूशन फीस की छूट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुदान, संस्थानों में छात्रवृत्ति आदि जैसी योजनाएं भी हैं। अब देखिए इसमें मंत्री जी क्या कहते हैं। मंत्री ने कहा SC/ST छात्रों को किसी भी समस्या का तुरंत सुनवाई के लिए संस्थानों ने SC/ST छात्र सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और उच्च छात्र शिकायत समिति, स्टूडेंट सोशल क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए। इसके अलावा UGC ने छात्रों के बीच समानता और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि सरकार का कहना है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। वो ये है कि जो SC/ST OBC समुदाय के जो छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT, IIM में पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर छात्र गरीब समुदाय से आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती। अब इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट को लेकर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के पूर्व शिक्षा सचिव अशोक ठाकुर ने अप्रैल 2023 में इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक लेख लिखा था। अब देखिए इस लेख में उन्होंने क्या कहा था। मंथा और ठाकुर ने लिखा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को तनाव देने वाला बताया है और हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर शिक्षा
और प्लेसमेंट का दबाव है, छात्रों पर सफल होने का दबाव है। इसके साथ ही कई छात्र जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, इसका कई सारा कारण है। पढ़ाई छोड़ना एक व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में पढ़ाई छात्र छोड़ रहे हैं तो इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि किन किन बदलाव की ज़रूरत है जिससे स्टूडेंट्स अपना कोर्स बीच में ना छोड़े। दोनों आगे लिखते हैं, ऐसा होने के लिए हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेजों को आत्मनिरीक्षण करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थान में एक छात्र का सफ़र आसान नहीं होता। एक छात्र को जोड़े रखने के लिए हमारे मैनेजमेंट, फैकल्टी और कर्मचारियों को क्या क्या करना चाहिए, इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। छात्रों को खासकर प्रथम वर्ष में कॉलेज लाइफ के अनुरूप ढलने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी नई मिली आज़ादी के मूल्य को समझे, कैंपस जीवन की संभावनाओं को समझे, कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी उस शिक्षा पर जो शोध हुआ है उसमें इस बात की पुष्टि करते हैं कि 50% छात्र पिछले वर्षों के भारी बैकलॉग के बिना ही ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं। और क्या करने की ज़रूरत है, अब इस पर क्या लिखते हैं। मंथा और ठाकुर आगे लिखते हैं कि शोध से पता चलता है कि अधिकतर छात्र जो ड्रॉप आउट करते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। ऐसे हालात में छात्रों पर घर, नौकरी और पढ़ाई में संतुलन बनाने में कठिनाई होती है, जो आसानी से शिक्षा में बाधा का कारण बन सकती है। परिवार को सपोर्ट करने की ज़रूरत उन्हें किसी भी नौकरी करने की मजबूरी करती है, जिससे अंततः पढ़ाई में रुचि की कमी हो जाती है। और शोध बताते हैं कि पढ़ाई छोड़ने वाले 3 में से 1 छात्र या तो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और आगे वे लिखते हैं कि रातों रात कुछ नहीं हो जाता। इनको लेकर सरकार को बदलाव करने की ज़रूरत है अपनी नीतियों में, ताकि इन छात्रों की पढ़ाई सही से हो सके। अभी मेरे कुछ मित्र जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनका एक अनुभव है। उन्होंने बताया कि जो सरकार कोई स्कीम लाती है यूनिवर्सिटी, उनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो कोर्स हैं, कोर्स की फीस बहुत महंगी हो गई है और ज़्यादातर कोर्स सेल्फ फाइनेंस के नाम से, जो टेक्निकल कोर्स है उसको सेल्फ फाइनेंस के नाम से चलाया जाता है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। और जब छात्रों को स्कॉलरशिप या अन्य चीज़ों के लिए बार बार परेशान किया जाता है, और कई छात्र होते हैं जिनमें सभी को वो स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता। ये बात सही है कि SC ST छात्रों को इन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। लेकिन इसको लेकर आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, जो कि आने वाले समय में हम अगर करें तो यह सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। और इसको लेकर विसंगतियाँ हैं जिसको लेकर हमें सोचने की ज़रूरत है। आपको ये हमारा न्यूज़ कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर ये आपको हमारा खबर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।